अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम हज़रात खैरियत व आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, बचपन में जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारे कंधों के ऊपर हमारा बस्ता लादा जाता था और हमें बताया जाता था कि जी आपने स्कूल जाना है। तो बड़े शौक़ से और रग़बत से स्कूल की तरफ रुख़ किया करते थे और स्कूल पहुँचते थे तो वहाँ पे किताबें एक-एक करके असातिज़ा के सामने खोल के सबक सुनाया करते थे। उन किताबों के अंदर से अक्सर किसी न किसी किताब के अंदर अगर तहरीक पाकिस्तान का तज़किरा हुआ करता था, तो उसके अंदर एक जुमला आया करता था कि तहरीक पाकिस्तान के वक़्त कौन-सा नारा लगाया जाता था। तो उसका जवाब लिखा होता था कि तहरीक पाकिस्तान के वक़्त जो लगाया जाने वाला नारा था, वो ये था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हम उस वक़्त ये नारा बड़े शौक़ से और बड़े ज़ौक़ से पढ़ा भी करते थे और लगाया भी करते थे। लेकिन जूँ-जूँ हालात आते गए और वक़्त बीतता चला गया और वाक़यात नज़रों के सामने आए, तो पता चला कि नारा लगाने के वक़्त जो मकासद थे वो कुछ थे और जो इस वक़्त पाकिस्तान के मकासद सामने आ रहे हैं और जो नज़र आ रहे हैं वो जनाब कुछ हैं। जिसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि आप देख लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर जहाँ कहीं भी हो, अगर जनाब कोई ओलंपिक्स के मुकाबले में कोई गोल्ड मेडल हासिल कर रहा है तो उसकी हौसला अफ़ज़ाई की जाती है। कोई खेल के मैदानों के अंदर अगर कोई अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा है तो उसको गोल्ड मेडल दिया जाता है, उसको जनाब इनाम व इकराम से नवाज़ा जाता है। इसी तरीके से दीगर तमाम मैदानों के अंदर अगर कोई भी अच्छी कारकर्दगी दिखाता है तो उसकी हौसला अफ़ज़ाई की जाती है और यकीनन की भी जानी चाहिए। लेकिन सूरत हाल पर अफ़सोस तब होता है कि जब पाकिस्तान के अंदर अगर दीनदार तबके मुतालिक अगर ये चीज़ें आएँ तो वहाँ पे सरासर तस्वीर का रुख ही बदल जाता है, वहाँ पे नज़रियात बदल जाते हैं, वहाँ पे बिहेवियर और रवैया तब्दील हो जाता है। जिसकी वाज़ेह मिसाल नाज़रीन, आज से कुछ साल कबल पाकिस्तान के अंदर मसाजिद को ढहाने का फ़ैसला किया गया, जिसके अंदर हुआ ये था कि जहाँ कहीं भी किसी मस्जिद को गिराने की कोशिश की जाती तो वहाँ सबसे पहले एक छोटा-सा मसला खड़ा किया जाता और तजावुज़ात की जनाब पैमाइश की जाती। मसाजिद को ढहाने का वक़्त आता तो जनाब कहा जाता कि ये मस्जिद सरकारी अराज़ी के अंदर है और कहा जाता कि जनाब ये मस्जिद जो है सरकारी हुकूमती इदारों की जो ज़मीनें पड़ी हुई हैं ये उसके अंदर आ रहा है, लिहाज़ा हम इस मस्जिद को गिराना चाहते हैं। इसी तरीके से अगर मदारिस का देख लिया जाए तो मदारिस के लिए तरह-तरह के कवानीन बनाए जाते हैं। हर आए रोज़ नया कानून बनता है जिसके अंदर मदारिस को भी डिफ़ॉल्ट करने की कोशिश की जा रही होती है और मदारिस को भी घुटनों पे टेकने की कोशिश की जा रही होती है। ठीक यही सूरत हाल दीनदार तबके की भी है कि कहीं किसी आलिम के साथ किसी तरह का रवैया बरताया जा रहा होता है, तो कहीं किसी आलिम को नज़रबंद किया जा रहा होता है, तो किसी आलिम को पाबंद सलासल किया जा रहा होता है। लेकिन जब यही मदारिस के लोग, यही तलबाए किराम, यही इन्हीं छोटी-छोटी मसाजिद से उठने वाले लोग दीगर ममालिक के अंदर जब जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, तो वहाँ पे हमारी मीडिया भी खामोश रहती है और हमारे अरबाब इक़्तिदार भी खामोश रहते हैं। हाल ही के अंदर एक छोटे बच्चे मोहम्मद अबू बकर जिनका नाम बताया जा रहा है, उन्होंने ईरान के अंदर पाकिस्तान के लिए जनाब पहली पोजीशन हासिल की और वहाँ पे अपने वतन अज़ीज़ के नाम को 4 चाँद लगाए। इसी तरीके से इराक के अंदर होने वाले मुकाबले में भी उन्होंने अव्वल पोजीशन हासिल की और अपने मुल्क का नाम रोशन किया। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि हमारे हुकूमती अराकीन, हत्ता के बड़े-बड़े ओहदेदारान एक छोटे से बच्चे यूट्यूबर के पास पहुँच रहे हैं, उसकी हौसला अफ़ज़ाई के लिए उसको वाईफ़ाई के कनेक्शंस और दीगर तमाम सामान उसको फ़राहम किया जा रहा है। ठीक इसी तरीके से हमारी पीएसएल की लीग हुई, उसके अंदर जनाब करोड़ों का पैसा खर्च किया गया, करोड़ों का पैसा डोनेट करने के बाद विनर टीम को अनाउंस किया गया कि जी ये आपका है, लूज़र टीम को अनाउंस किया गया कि जी जनाब ये आपका है। लेकिन इसके बरक्स सूरत हाल ये है कि जहाँ पे भी मदारिस के हवाले से कहीं भी किसी किस्म का कोई बात आए, मदारिस कहीं भी किसी किस्म से पाकिस्तान का नाम रोशन करें, वहाँ कोई किसी का नाम लेने वाला ही नहीं है। वहाँ बिल्कुल किसी किस्म की हौसला अफ़ज़ाई ही नहीं की जाती। जैसा कि मैंने इस छोटे बच्चे का अर्ज़ किया आप हज़रात के सामने, लेकिन उस बच्चे की किसी किस्म की खातिर ख़्वाह हौसला अफ़ज़ाई नहीं हुई। होना तो ये चाहिए था कि उस बच्चे की तमाम तर जो है इखराजात की कोशिश की जाती, क्योंकि अमूमन मदारिस के अंदर जितने भी बच्चे आते हैं वो यही गरीब गुरबा के बच्चे होते हैं, कोई बड़े लैंडलॉर्ड अमीर हज़रात के बच्चे नहीं आते, बल्कि उनको तो जनाब हाई-फ़ाई स्कूल कॉलेजेस के अंदर एडमिशन दिलाया जाता है। तो नाज़रीन, आपसे एक गुज़ारिश है, वो ये है कि हम पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, हम पाकिस्तान के रिहायशी हैं। पाकिस्तान के अंदर रहने वाला चाहे मदरसे का बच्चा हो, चाहे स्कूल का बच्चा हो, पाकिस्तान के अंदर रहने वाला बच्चा, पाकिस्तान के अंदर रहने वाला फ़र्द, पाकिस्तान के अंदर रहने वाली हमारी बहन, चाहे वो दुनियावी मामलात के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन करे, वहाँ भी हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए और उनकी हौसला अफ़ज़ाई करनी चाहिए। और अगर कोई दीनी मामलात के अंदर अगर किसी किस्म का कोई बच्चा है, कोई हाफ़िज़ कुरान है, कोई आलिम है, कोई कारी है, कोई ख़तीब है, कोई वाइज़ है, वो किसी किस्म के भी मामले में अगर अपने मुल्क का नाम रोशन करता है, तो जनाब वहाँ भी इनकी हौसला अफ़ज़ाई की जानी चाहिए और वहाँ भी उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। उम्मीद है आप तमाम हज़रात को अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप हज़रात इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और हम आपसे
ताउन के भी मुतमन्नी और ख्वाहिशमंद हैं कि आप इसे आगे बढ़ाइए ताकि हमारे अरबाब इक़्तिदार के कानों तक भी ये बात पहुँचे कि ये मुल्क फ़कत उन हज़रात का नहीं है कि जो मुल्क का नाम दुनियावी मामलात के अंदर रोशन करे, बल्कि ये मुल्क उन लोगों का भी है जो दीनी मामलात के अंदर भी मुल्क का नाम रोशन करते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।